देन दे देन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो जो होती है वो कैन का नाम ओकारुन रख देती है और इसके बाद उसको लेकर अपने घर पे जाती है, जहाँ पे उसके घर पे एक एनर्जी बैरियर लगा होता है, बट वो उसको हटा देती है क्योंकि ओकारुन उस कारण घर के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद जैसे ही वो दोनों घर पे जाते हैं तभी उनको एहसास होता है कि बाहर कोई आ रखा है, और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे एक काफी बड़ा सा से स्पिरिट आ रखा था, और मोमो ने जो एनर्जी बैरियर घर से हटा दिया था इस कारण वो मॉन्स्टर घर के अंदर एंट्री कर जाता है। और इसके बाद उनके बीच में काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है, जहाँ पे हमें ओकारुन का नया फॉर्म भी देखने को मिलता है, बट वो उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं कर पाता। और तभी मोमो जो होती है वो उस दरवाजे से बाहर चली जाती है और अगेन उस एनर्जी बैरियर को लगा देती है। और इसके बाद वो स्पिरिट वहाँ पे मारी जाती है और वो दोनों वहाँ पे खुश हो रहे थे, लेकिन मोमो ने अपने कुछ ज्यादा ही पावर्स का यूज कर लिया था, इस कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और ओकारुन के ऊपर फिर से टर्बो ग्रैनी हावी होने लगती है। और अब आज के एपिसोड में इसके बाद हमें एक ग्रैनी दिखाई जाती है जो कि एक टीवी शो पे लाइव होती है, और वो बताती है एक बंदे को कि तुम्हारी एज 27 साल है, बट वो बंदा बोलता है कि नहीं मेरी एज 20 साल है। और इसी तरीके से ना ग्रैनी उसके काफी सारी चीजों के बारे में बताती है, बट वो बंदा जो होता है ना वो सारी बातें गलत ठहरा देता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और इस औरत का नाम ना सेंटा दोदोरिया होता है, और साथ ही बाकी के जो लोग होते हैं ना जो मतलब कि टीवी शो कर रहे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये औरत तो सारे क्वेश्चन का आंसर गलत ही दे रही है, मतलब कि उसके बारे में जितना कुछ भी बताइए वो सब कुछ गलत है, लेकिन इसके बाद भी वो चीजें वो टीवी पे रिलीज कर देते हैं। और इसके बाद सेंटा दोदोरिया जो होती है वो गाड़ी में बैठ के घर जा रही होती है, और गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना उसको ऑलरेडी टीवी पे देखा था उसने, और वो पूछता है कि क्या आपके पास सच में साइकिक एबिलिटी है। और सेंटा जो होती है वो बोलती है कि अच्छा मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे आपके इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे सच में जानना है। और तभी सेंटा बोलती है कि अगर तुम्हें जल्दी नहीं मरना तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और जो सेंटा दोदोरिया होती है ना वो वहीं पर रुकी होती है, मतलब कि शराइन के पास, और एक तरह से आपको बता दूं ये मैं मोमो का घर ही होता है। और वहाँ पे वो एक स्पिरिट को भी देखती है जो कि मोमो को खा रहा होता है, अब उसको नहीं पता ना कि ये मोमो है। और इसके बाद सेंटा दोदोरिया जो होती है वो एक पत्थर पे कील मारती है, और इसके बाद वो ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देती है, मतलब कि उनके ऊपर अटैक कर देती है। और इसके बाद तभी हमें उनका रियल फेस दिखाया जाता है, और ये होता है रियल फेस। और सच बताऊं अभी एक हैरान करने वाली बात आपको बताऊं मैं, ये ना मोमो की ग्रैनी है, मतलब कि आप लोग सच में मानोगे मोमो की ग्रैंड माँ है भाई, ये लिटरली भाई क्या सीन है ये। और इसके बाद तभी ओकारुन जो होता है ना वो वहाँ से गायब हो जाता है, और अचानक से वो ग्रैनी के पीछे पहुंच जाता है, और वो उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट जैसे वो थोड़ा क्लोज पहुंचता है ना ग्रैनी के, उसका शरीर वहाँ पे जलने लगता है, और ओकारुन जो होता है वो ग्रैनी के ट्रैप में फंस जाता है। और ग्रैनी बोलती भी है कि अगर तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिलने की कोशिश करोगे या फिर इस सर्कल से बाहर निकलोगे तो तुम एकदम जल जाओगे, और जलने के बाद तुम्हारी राख ही यहाँ पे बचेगी बस। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि अभी ओकारुन ने जो ग्रैनी के ऊपर अटैक किया था ना, इसमें ग्रैनी को वो कुछ कर क्यों नहीं पाता, क्योंकि ग्रैनी ने ना ऑलरेडी एक बैरियर बना दिया था, और वो बताने लगते हैं कि उसने ना पहले ही एक ताबीज को सर्कल के बाहर जला दिया था, जिस कारण वो बैरियर अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। और भाई ग्रैनी जो होती है भाई वो सच में काफी ज्यादा कूल होती है। और इसके बाद वो ओकारुन के पास जाती है, और दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं, और ओकारुन जो होता है ना भाई उसके ऊपर ना टर्बो ग्रैनी हावी हो रखी है, और वो बोलती है कि तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, जब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारने वाली हूँ, और कभी ना कभी तो मैं इस बैरियर से बाहर निकलूंगी ना तब तुम नहीं बचने वाली। और तभी ग्रैनी बोलती है कि तुम कहाँ बैरियर से बाहर निकलोगी, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगी तब ना। और इसके बाद वो ओकारुन के ऊपर ना काफी ज्यादा पीटने लगती है, मतलब कि उसको काफी गंदी तरीके से, और ग्रैनी के हाथ में जो कील होता है ना वो नीचे गिरा देती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सीन चेंज होता है, और हमें मोमो दिखाई जाती है जिसका आंख ना अपने कमरे के अंदर खुला होता है, और उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आखिरकार ओकारुन कहाँ गया और मैं यहाँ पे कैसे आई। और इसके बाद वो जैसे नीचे जाती है ना तो वो देखती है कि उसकी ग्रैनी जो होती है वो टीवी देख रही होती है काफी आराम से। और इसके बाद मोमो उसके बारे में पूछने वाली होती है, बट उससे पहले ग्रैनी बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पे गई थी क्या। और तभी अयाज से बोलते हैं कि हाँ बट मैं नहीं गई थी, मेरा दोस्त गया था। और वहाँ पे ग्रैनी पूछती है कि बट किस लिए तुम गई थी वहाँ पे, मतलब कि तुम्हारा दोस्त। और तभी मोमो बोलती है कि आप वो बात छोड़ो ना, अब बस ये बताओ कि ओकारुन कहाँ पे है। और तभी ग्रैनी बोलती है कि अच्छा तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रही हो, तो उसको तो मार दिया है। और ये सुन के ना भाई मोमो काफी ज्यादा हैरान होती है, और बोलती है कि जिस स्पिरिट को आपने मारा है क्या उसने गॉगल्स पहन रखे थे या फिर नहीं। और जो ग्रैनी होती है ना वो थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगती है, मतलब कि ना ओकारुन के बारे में ना बताना नहीं चाहती थी मोमो को, और बोलती भी है कि मैं एक फ्रॉड हूँ और मैं कोई स्पिरिट नहीं मारती, मतलब कि कुछ इस टाइप की भी बातें करने लगती है। और इसके बाद मोमो जो होती है ना वो उसके सामने झुकती है और रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि आप प्लीज मुझे बता दो कि ओकारुन के साथ आखिरकार क्या हुआ है। और तभी ग्रैनी बोलती है कि जाके तुम बाहर खुद ही
देख लो उसके साथ क्या हुआ। और जो मोमो होती है ना वो काफी स्पीड में बाहर की तरफ जाने लगती है और वो जाने से पहले बोलती है कि अगर ओकारुन को कुछ भी हो गया ना तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली कभी भी। और जब मोमो श्राइन की तरफ जा रही थी तो उस टाइम पे उसके दिमाग में काफी सारे विचार आ रहे थे कि आखिरकार ओकारुन के साथ क्या हुआ होगा, ग्रैनी ने उसके साथ क्या किया होगा। और जैसे वो दरवाजा खोलती है ना श्राइन का तो वहाँ पे ओकारुन हमें दिखाया जाता है जो कि बैठ के खाना खा रहा था। और मोमो जो होती है ना वो ओकारुन को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और ओकारुन भी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप एकदम ठीक हो और मुझे माफ करना क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने आपको खा लिया है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। और तभी मोमो जो होती है ना वो श्राइन का दरवाजा बंद कर देती है अचानक से और वो वहाँ पे ओकारुन को ना काफी ज्यादा गालियां भी बकने लगती है और बोलती है कि आखिरकार मैं ये कर क्या रही हूँ और आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे उसकी ग्रैनी भी आ जाती है और वो आते ही बोलती है कि अच्छा तुमने कब से मॉन्स्टर को भी अपना दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये सुन के ना मोमो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। और इसके बाद ग्रैनी बताने लगती है कि जो ओकारुन है ना वो जब तक उस श्राइन के अंदर रहेगा तब तक उसकी कर्स एक्टिवेट नहीं होगी, वो उस टाइम पे काफी ज्यादा कमजोर होगा। बट जैसे वो बाहर आ जाएगा ना उसकी कर्स स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर वो उसके ऊपर हावी होने लगेगा। और तभी मोमो बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि आपने इसको मार दिया है और सच बताओ तो आप काफी ज्यादा बेकार हो। और ग्रैनी भी वहाँ पे बोलती है कि तो ये तेरी टाइप है क्या, और सच में यार तू कितनी ज्यादा फालतू है, तेरा टाइप कितना बेकार है। और इसके बाद मोमो जो होती है वो अपनी ग्रैनी को सारी बातें बताने लगती है कि जो भी कुछ अभी ओकारुन के साथ हुआ है उस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मेरे कारण ही वो इविल स्पिरिट उसके पीछे पड़ गई है और साथ ही मेरे पास कुछ पावर्स भी है और मेरा सामना एलियंस के साथ भी हुआ था जिनको मैंने काफी गंदी तरीके से पीटा था और उसी दौरान मुझे नई पावर्स मिली थी जो कि साइकिक पावर थी। और उसकी ग्रैनी को ना वहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था उसकी बातों पे। तभी मोमो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि मुझे भी कल तक भरोसा नहीं होता था कि एलियंस होते हैं या फिर नहीं होते, बट अभी मेरे पास पावर है और मैं आपको प्रूफ भी कर सकती हूँ इस चीज को। और मुझे किसी भी तरीके से ओकारुन के कर्ज को सरपास करना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी ग्रैनी बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम्हारे पास पावर है। और इसके बाद ना वो टर्बो ग्रैनी के बारे में बताने लगती है कि पहले ना उसे 100 किलोमीटर ग्रैनी कहा जाता था और मुझे कहीं से पता चला था कि ग्रैनी टर्बो जो है वो एक टनल के अंदर रहती है। बट जब मैं उस टनल में गई तो वहाँ पे काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीज थी, वहाँ की फोर्सेस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मैं उसके आगे तक जा ही नहीं पाई। और तुम्हें पता है कि बाउंड स्पिरिट क्या होती है, ये स्पिरिट ना उस जगह पे बंदी होती है और उनकी पावर सच में काफी ज्यादा होती है। और हम जैसे लोग जो कि स्पिरिट को पकड़ने का काम करते हैं वो भी उस स्पिरिट्स को नहीं हरा सकते, वो स्पिरिट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि। तो तुम्हें पता है कि मैं आखिरकार क्या बोलना चाह रही हूँ, टर्बो ग्रैनी और बाउंड स्पिरिट जो है वो दोनों ही कंबाइन हो चुके हैं। और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम इन सब चीजों में ना पढ़ो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। और तुम जो रेगुलर लाइफ में क्या कर और तुम जो अपने नॉर्मल लाइफ में क्या करती हो तुम वही काम करो। तभी मोमो बोलने लगती है कि अगर केन ताकामुरा इस सिचुएशन में होता तो वो आखिरकार क्या करता। और मैं हर वक्त अपने आप से यही सवाल पूछती हूँ और मैं कभी भी इसमें गलत नहीं होती। और मुझे पता है कि केन ताकुरा अगर मेरी जगह पे होता तो वो 100% ओकारुन की हेल्प करता, तो अब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, मैं भी ओकारुन की हेल्प करवाऊंगी। तभी ग्रैनी बोलती है कि क्या तुझे ये कैन पसंद आया है, तू इससे प्यार करती है। और तभी मोमो बोलती है कि नहीं नहीं मैं किसी और कैन की बात कर रही हूँ। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है वो बताने लगती है कि आखिरकार अब हमें क्या करना है, हमें टर्बो ग्रैनी के साथ एक डेथ गेम खेलना होगा और हमें टर्बो ग्रैनी को ना बाउंड स्पिरिट के एरिया से बाहर निकालना होगा। इस कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी और उसके बाद हमारे पास मौका होगा उन्हें हराने का। लेकिन मोमो जो होती है वो ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा, हम कुछ और करते हैं, हम बैरियर या फिर कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन ग्रैनी जो होती है वो बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हर रीजन का ना अलग अलग गॉड होता है और हर गॉड ना अलग बैरियर से पावर लेता है। और जब हम कामो सिटी से बाहर जाएंगे ना तो हमारे बैरियर का जो पावर होगा ना वो फिर किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। और अब उनके पास ना एक लास्ट ऑप्शन बचा था कि ग्रैनी टर्बो को ना उनके एरिया से बाहर निकालना होगा, तभी वो कमजोर होंगी और इसके बाद उनके पास मौका होगा उन्हें हराने का। और इसके बाद उनके प्लानिंग में ना ओकारुन की भी एंट्री होती है और तभी ग्रैनी उसे बताने लगती है कि तुम्हें अगर टर्बो ग्रैनी के खिलाफ जाना है ना तो तुम्हें थोड़ा अपने पावर्स को बढ़ाना होगा, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा एक्सरसाइज करना होगा। और एक्सरसाइज का रूटीन क्या होने वाला है वो तो आपको साइतामा का भी पता होगा और वो तो आपको जिनबू का भी पता होगा और वही सेम रूटीन इसको भी मिलता है। और ये सुन के ओकारुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी ग्रैनी बोलती है कि मोमो तुम्हें अपनी साइकिक एबिलिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ाना होगा क्योंकि मैं इस फाइट
मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती और तुम दोनों को ही आपस में एक दूसरे की ताकत बन के मदद करना होगा। और इसके बाद ग्रैनी जो होती है वो वहाँ पे इन सभी को सारी बातें समझा के चली जाती है। और जो ओकारुन और मोमो जो होते हैं इसके बाद दोनों काफी ज्यादा बातचीत करते हैं आपस में, वही मतलब कि हंसी मजाक वाली दोनों आपस में मिलजुल के बातचीत करते हैं। और इसके बाद ना हमें ग्रैनी दिखाई जाती है जो कि टीवी देख रही थी और टीवी पे ना हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसका अभी इंटरव्यू ले रही थी ग्रैनी, मतलब कि एपिसोड के स्टार्टिंग में जिसका इंटरव्यू ले रही थी। और इसके बाद हमें तभी पता लगता है कि ग्रैनी ने जो उस बंदे के बारे में जितनी भी बातें बताई थी ना, एज से लेके सब कुछ, सारी बातें एकदम सच होती है। और इससे इतना तो पता लग गया कि ग्रैनी जो है वो बिल्कुल भी फर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे सच बताऊं तो ग्रैनी बोलने में भी काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि भाई आप ही लोग बताओगे कहाँ से ग्रैनी लगती है। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताना। और क्या मुझे इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और कल परसों में ब्लू लॉक का अगला एपिसोड आने वाला है तो उसका वेट करना, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और थर्ड एनीमे में फिर से टावर ऑफ गॉड को ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो उसका भी वेट करना, तो वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।